नमस्कार दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लेंगे तो 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग का 100% कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा और साथ में इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से 4 विकल्प भी दिए रहेंगे। इनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक जो था उनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय, यह किस कवि का कथन है? तो यह कवि का जो कथन है यह रसखान जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता से कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो माली मालिन जो था वह राधा कृष्ण को कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी जो कविता है वह शीर्षक के जो है उनके स्वदेशी के, वह कविता किससे संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रेम घन से संकलित ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, युगपथ किस कवि की रचना है? तो युगपथ जो है वह किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सुमित्रा नंदन पथ की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, मीर मुंशी के किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी के जो कवि थे वह किस कवि का युद्ध मतलब वध किया था, मारा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, घनानंद को मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, 30 कोटि संतान नग्न तल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो पंक्ति की कविता है यह भारत माता की द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो कौन सब है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जनतंत्र का जन्म। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो एक बूंद की जो सहसा उछली है वह किसकी रचना है? तो ऑप्शन देख लीजिए, अज्ञे की है या गुरु नानक की या अनामिका या वीरेन डंगवाल। तो 10 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, अज्ञे की ये रचना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा। मगम्मा को पोते के साथ था या नजम्मा के साथ या मालकिन के साथ या पड़ोसी के साथ? मगम्मा को जो था उसके नजम्मा के साथ, अपने बहू के ही साथ उसको झगड़ा हुआ करता था। ऑप्शन बी राइट। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोड़ी होता है यह जो भाषा लिखा गया है यह किस कथाकार के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए नंबर में पंजाबी के द्वारा, अंग्रेजी या उड़िया या हिंदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही सही दिख रहा है, उड़िया के जो हैं ये कथाकार हैं, सात कोड़ी होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी राइट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है? तूफान जब आता है दहते विश्वास की कहानी में तो उसमें किसका घर टूट जाता है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लक्ष्मी का घर टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में,
किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो किसे महसूस होता है? सीता को होता है, या पुष्पा को, या नारायण को, या भांवड़ी को? 14 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, सीता को होती है। तो ऑप्शन ए राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजू की पत्नी का क्या नाम है? तो बीजू की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पुष्पा नाम है। क्या नाम है? पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग पुष्पा फिल्म देखे होंगे जिसमें झुकेगा नहीं, ठीक ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने को कहा जाता है? मतलब कि दिखलाने के लिए कहा जाता है, कितना नंबर का कमरा? तो 16 का ऑप्शन सी 48 नंबर वाला कमरा दिखाने को कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पहले दिन पामपति को क्या था? तो पहले दिन ही पामपति को बुखार आ गया था, ठीक है ना। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बुखार आ गया था पामपति को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो मतलब कहने का मतलब हुआ, माँ शीर्षक कहानी जो है उसमें अपने बड़े पुत्र को घर लाने के लिए किसने किसके पत्र लिखवाया, यही पूछा है, ठीक है ना। तो 18 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, माँ जी से लिखवाया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई जो हुई थी उनमें किनकी प्रसिद्ध ये कहानी है? तो ऑप्शन नंबर 19 का बी आ जाएगा, ईश्वर पिटलीकर की ये कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल में नहीं जुड़े हैं, चैनल में भी जुड़ जाइएगा और अपने साथी दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कहने का मतलब हुआ, कटक जो शहर था उसको चपेट से बचाने के लिए पत्थर का बांध किसने बनवाया था? तो 20 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, महाराज जयतीत किशोरी ने। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक जो था वह किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिख धर्म के प्रवर्तन किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो कवि घनानंद का वध मतलब मारा जो गया था वह किसके द्वारा मारा गया था? तो 22 का सी नंबर आ जाएगा, नादिर शाह के द्वारा मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 23 का डी नंबर आ जाएगा, रसखान थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ऑप्शन नंबर 24 का ए नंबर आ जाएगा, धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया? तो ऑप्शन नंबर 25 का ए नंबर आ जाएगा, अज्ञे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? तो कवित्री अनामिका के जो पिता का नाम है वह नाम है यहाँ पे 26 का सी नंबर, श्यामानंद किशोर नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौब, ठीक है ना, किस कविता से पंक्ति है? तो 27 का ए नंबर आ जाएगा, भारत माता से है। ऑप्शन ए राइट। 28 नंबर देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो किसके बिना प्राणी को जो मुक्ति नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वह किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो रीति मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे 1855 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो यहाँ पे बहिर्मुखी आ जाएगा। तो 31 का ए नंबर आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द, जिसको ईश्वर में विश्वास था वो आस्तिक हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उगल देना मुहावरे का अर्थ गुप्त बात प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए
34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश का गगन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक ना। चलिए ऑप्शन को देख के मारना है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा उनके अनुकूल आपको टिक मारना है। 35 नंबर देखिए, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी का सुगम आ जाएगा, इस प्रकार से विगत आ जाएगा, ठीक ना, सॉरी विगम आ जाएगा। चलिए 37 हो गया। 36 नंबर देखिए, चिराग तले अंधेरे लोकतिंत का अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरे लोकतिंत का जो अर्थ है यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। 38 नंबर देखिए, त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद में कौन समास है? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। तो 38 का सी नंबर हो जाएगा द्विगु समास। 39 नंबर देखिए, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे आ जाएगा कर्म कारक का, कर्म के कारण मारा गया। 40 नंबर देखिए, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पयोधर शब्द का संधि विच्छेद पय जोड़ धर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो अभी की इस क्लास में फाइनली आप सभी को बताएगा 40 VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों साथी तक को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास में।